हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले। इसका नाम है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। दोस्तों इस वीडियो में की फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और समरी डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो चलिए पहले की फैक्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले का फुल टाइटल है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। इसको लिखा गया था अर्ली 1600s में, डेट स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। और इसको दोस्तों लिखा गया था इंग्लैंड में। इसको पब्लिश कराया गया था 1623 में और इस प्ले का लिटरेरी पीरियड है रेनेसां पीरियड। इसका यॉनर है दोस्तों, ये एक ट्रेजेडी प्ले था और इसकी सेटिंग लोकेशन रखी गई थी दोस्तों इजिप्ट और रोम में। तो ये तो हो गए दोस्तों की फैक्ट्स इस प्ले के। अब डिस्कस करते हैं इस प्ले की समरी। तो चलिए लेट्स डिस्कस द समरी नाउ। दोस्तों रोमन एम्पायर के तीन शासक थे, ऑक्टेवियस, एंटनी और लेपिडस। दोस्तों ये एंटनी जो था ये जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था, और जो ऑक्टेवियस था दोस्तों ये जूलियस सीजर का दोस्तों अडॉप्टेड बेटा था। एंटनी रोम में दोस्तों अपनी जिम्मेदारी भूलकर इजिप्ट में रहने लगा था। एंटनी रोम में दोस्तों अपनी जिम्मेदारी भूलकर इजिप्ट में रहने लगा था। वहां की खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा के प्यार में वो पड़ चुका था और उसके साथ वहां ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इसी बीच दोस्तों एंटनी को संदेश मिलता है कि उसकी पहली पत्नी फुलविया की डेथ हो चुकी है और साथ ही उनका दुश्मन पोम्पे रोम के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जिससे दोस्तों ऑक्टेवियस और लेपिडस पोम्पे की बढ़ती ताकत से अब टेंशन में आ जाते हैं। एंटनी को दोस्तों संदेशा मिलता है कि रोम वापस लौट आओ। अब आगे दोस्तों एंटनी संदेशा पाकर रोम वापस लौट आता है। ऑक्टेवियस उसे ताने मारता है और कहता है कि वह अपनी मिलिट्री और प्रजा की जिम्मेदारी भूलकर भोग विलास में डूबा हुआ है, यानी क्लियोपेट्रा के प्यार में डूबा हुआ है। इससे दोस्तों उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेपिडस किसी तरह बीच बचाव करके उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि पोम्पे को हराने के लिए उन तीनों का साथ होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों ऑक्टेवियस कहता है कि एंटनी तो सिर्फ क्लियोपेट्रा का साथ देना चाहता है। लेपिडस कहता है कि उन्हें एंटनी पर भरोसा करना होगा। इस पर दोस्तों ऑक्टेवियस कहता है कि अगर एंटनी उसकी बहन ऑक्टेविया से शादी कर ले तो वह उस पर भरोसा कर सकता है। एंटनी इसके लिए दोस्तों मान जाता है, यानी शादी करने के लिए वो मान जाता है ऑक्टेविया से। एंटनी का दोस्त दोस्तों इसका नाम है एनोबार्बस, वो सोचता है कि ऑक्टेविया से शादी के बाद भी एंटनी सिर्फ क्लियोपेट्रा से प्यार करता रहेगा। कुछ दिन बाद दोस्तों एंटनी और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। अब बात करते हैं इजिप्ट की। दोस्तों इजिप्ट में दोस्तों क्लियोपेट्रा को एंटनी और ऑक्टेविया की शादी की खबर मिलती है। वह जेलेसी से दोस्तों जलने लगती है। इस बात से वो जेलस हो जाती है कि इन दोनों की शादी हो गई है। लेकिन जो दोस्तों जब दूत कहता है कि ऑक्टेविया देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, तो यह सुनकर क्लियोपेट्रा को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। उसे लगता है कि एंटनी जल्दी ही उसके पास वापस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीनों शासक पोम्पे से मिलते हैं और बिना लड़ाई के ही उनमें समझौता हो जाता है। पोम्पे दोस्तों शांति स्थापित रखने के बदले सिसिली और सर्डेनिया का शासन मांग लेता है। तीनों इसके लिए दोस्तों राजी हो जाते हैं। सब लोग दोस्तों इस संधि पर जश्न मनाते हैं, यानी इस ट्रीटी पर वो लोग जश्न मनाते हैं। उधर दोस्तों पोम्पे का एक जनरल उसे सलाह देता है कि वह उन तीनों को जश्न में ही मार दे। इससे दोस्तों पोम्पे सारे यूरोप का राजा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों पोम्पे कहता है कि ऐसा करना उसके सम्मान के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों एंटनी और ऑक्टेविया एथेंस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऑक्टेवियस का मन बदल जाता है। वह लिपिडस के साथ मिलकर पोम्पे पर हमला करके उसे हरा देता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वह लिपिडस पर षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। वह उसकी जमीन जायदाद पर भी कब्जा जमा लेता है। जब एंटनी को दोस्तों यह खबर मिलती है तो वह ऑक्टेवियस से गुस्सा हो जाता है। इसके साथ उसे यह भी पता चलता है दोस्तों कि ऑक्टेवियस सबको एंटनी के खिलाफ भड़का रहा था। एंटनी को लगता है कि शायद ऑक्टेवियस के मन में सत्ता का लालच आ गया है और वह खुद रोमन साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऑक्टेविया एंटनी से गुजारिश करती है कि उसके भाई के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे। जल्दी ही दोस्तों एंटनी ऑक्टेविया को वापस रोम भेज देता है और कहता है कि ऑक्टेवियस को समझाए। लेकिन इसके बाद वह खुद क्लियोपेट्रा के पास इजिप्ट चला जाता है और वहां वह ऑक्टेवियस के खिलाफ एक बड़ी सेना इकट्ठी करने में लग जाता है।
उधर दोस्तों ऑक्टेवियस को लगता है कि एंटनी ने उसकी बहन को धोखा दिया है और वह भी युद्ध की तैयारी करने लगता है। अब आगे दोस्तों इसके बाद ऑक्टेवियस समंदर के रास्ते अपनी सेना लेकर एंटनी से वॉर करने आता है, यानी युद्ध करने आता है। सबके मना करने के बाद भी दोस्तों वह समुद्री युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्लियोपेट्रा भी दोस्तों एक जहाज की कमान संभाल लेती है। जल्दी ही दोनों सेनाओं में दोस्तों वॉर आरंभ हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऑक्टेवियस की विशाल सेना को देखकर क्लियोपेट्रा घबरा जाती है और अपने जहाज वापस ले जाती है। असहाय होकर दोस्तों एंटनी भी उसके पीछे आ जाता है। वापस आकर दोस्तों वह क्लियोपेट्रा को डांटता है क्योंकि वह इस तरह लड़ाई छोड़कर भाग आई थी, और इससे दोस्तों एंटनी खुद को बेहद अपमानजनित महसूस कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों आगे क्लियोपेट्रा कहती है कि वह हारना नहीं चाहती थी अब उन्हें नई स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ना चाहिए। यह सुनकर दोस्तों एंटनी उसे माफ कर देता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियस को संदेश भिजवाती है कि उसका राज्य उसके सच्चे वारिस को दे दिया जाए जो उसका बेटा था, और साथ में यह भी कहती है दोस्तों कि ऑक्टेवियस को इजिप्ट में रहने की अनुमति दे दी जाए। जवाब में दोस्तों ऑक्टेवियस कहता है कि वह उसके केस की सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन उसे एंटनी के साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। क्लियोपेट्रा दोस्तों अब जो है वो कंफ्यूजन में पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों एंटनी को जब यह सब पता चलता है तो वह उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी बीच दोस्तों एनोबार्बस को लगता है कि एंटनी अब खत्म हो चुका है और वह साइड बदलकर ऑक्टेवियस से हाथ मिला लेता है। अगले दिन दोस्तों एंटनी फिर से लड़ाई में जाता है और एक छोटी टुकड़ी से भिड़ता है। इसमें दोस्तों उसकी जीत हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके प्रिय दोस्त एनोबार्बस ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वह निराश हो जाता है। वह अपने दोस्त का सारा सामान उसे भिजवा देता है। उधर दोस्तों एनोबार्बस अपने दोस्त की जीत का समाचार पाकर पछतावे से भर जाता है और सुसाइड कर लेता है। अब आगे दोस्तों अगले दिन फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार ऑक्टेवियस अपनी पूरी सेना के साथ आता है। अपनी हार सुनिश्चित देखकर दोस्तों क्लियोपेट्रा फिर से डर जाती है और अपने लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए उन्हें वापस लौटने के लिए कहती है। एंटनी दोस्तों अकेला ही लड़ाई करता रहता है। जब वह देखता है कि क्लियोपेट्रा ने फिर से उसे धोखा दे दिया है तो वह उसे मार डालने की कसम खाता है। उधर आगे दोस्तों क्लियोपेट्रा खुद को बचाने के लिए अपने मॉन्यूमेंट के अंदर छुप जाती है। वह एंटनी को झूठा संदेश भिजवाती है कि उसने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर दोस्तों एंटनी बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने सैनिक से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन सैनिक खुद को ही तलवार मार लेता है। फिर आगे दोस्तों एंटनी अपनी तलवार खुद को घोंप लेता है, यानी अपने अंदर घुसा लेता है अपनी तलवार। सैनिक उसे क्लियोपेट्रा के मॉन्यूमेंट में ले जाते हैं जहां क्लियोपेट्रा उससे माफी मांगती है और अपनी दुख भरी आंखों से उसे सच्चे प्यार का इजहार करती है। मरने से पहले दोस्तों दोनों कुछ प्यार भरे पल साथ बिताते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑक्टेवियस क्लियोपेट्रा को बंदी बना लेता है और कहता है कि वह उसे रोम ले जाकर सबके सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे सबको रोमन एम्पायर की ताकत का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्लियोपेट्रा अपने कमरे में जहरीली सांपों से खुद को डसवा लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों क्लियोपेट्रा के शव को एंटनी के बगल में ही दफना दिया जाता है इस प्ले के एंड में, और दोस्तों यहाँ पे इस प्ले का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।